हेलो गाइस, वेलकम टू सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज़ मोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिलरी नर्व के बारे में। तो हमने रेडियल नर्व कवर कर दिया, मीडियन नर्व कवर कर दिया और अल्नर नर्व भी कवर कर दिया। अब जो दो छोटी नर्व्स बची हैं, एक एक्सिलरी नर्व, अपर लिम्ब की बात कर रहा हूँ, एक है एक्सिलरी नर्व, एक है हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सिलरी नर्व और नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की बात करेंगे। तो एक्सिलरी नर्व का नाम एक्सिलरी नर्व क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक्जिला में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम एक्जिलरी नर्व बोलते हैं। क्योंकि ये कहीं जाती ही नहीं है, आम फोरम में तो जाना ही नहीं है इसको। तो ये एक्जिला में ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसको हम एक्जिलरी नर्व इसीलिए बोलते हैं। दूसरा, इसका दूसरा नाम जो है वो है सर्कमफ्लेक्स नर्व। तो इसको सर्कमफ्लेक्स नर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड घूमती है। मतलब जो मान लो ये मेरी नेक ऑफ द ह्यूमरस है, तो इसके अराउंड ऐसे वाइंड करती है ये। तो इस वजह से इसका नाम सर्कमफ्लेक्स नर्व भी पड़ा है। ठीक है, तो दोनों नाम का रीजन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ये एक स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है किसकी? पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की हम बात हमेशा से करते आए हैं। जैसे अल्नर नर्व किसकी ब्रांच थी? अल्नर नर्व हमारे पास थी मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच थी। रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच थी। मीडियन नर्व लेटरल और मीडियल दोनों कॉर्ड से बनी थी। ठीक है, इसी तरह एक्सिलरी नर्व जो है वो किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड। तो एक्सिलरी से बना था एक्सिलरी नर्व, रोड से बना था रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व भी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है और यहाँ पे एक्सिलरी नर्व भी हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ये है कि जो पोस्टीरियर कॉर्ड की हमारे पास रूट वैल्यू होती है वो होती है C5, C6, C7, C8 एंड T1। पूरी पांचों आनी चाहिए थी, लेकिन हमने जब ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सिलरी नर्व एक एक्सेप्शंस में आती है, क्योंकि इसकी रूट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ C5 एंड C6 होती है। तो रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व इज वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि इन दो जो रूट हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, C5 और C6, इन दोनों से ही फाइबर लेती है। बाकी इस रूट से इसके अंदर कोई फाइबर नहीं आता है, एक्सिलरी नर्व में कोई भी नर्व फाइबर नहीं आ रहा है। तो इसकी रूट वैल्यू सिर्फ C5 और C6 ही प्रेजेंट है। तीसरा बात, इंपॉर्टेंट बात, आप पूछोगे कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, छोटी नर्व है तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई करते हैं। जब मैंने डेल्टोइड मसल पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था उसकी नर्व सप्लाई होती है एक्सिलरी नर्व। तो ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई कर रहा है। अब आप बोलोगे तो डेल्टोइड को कर रही है तो क्यों, तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें? क्योंकि डेल्टोइड मसल हमारा मेन एबडक्टर, मेरे आर्म का मेन एबडक्टर, मैंने बताया था डेल्टोइड मसल का जो इंटरमीडिएट फाइबर्स थे वो एबडक्शन में हेल्प करते हैं 0 to 90 डिग्री। तो जो मेन एबडक्शन जो होती है, शुरुआत जो हो रही है एबडक्शन की 90 डिग्री तक, वो डेल्टोइड का काम है। तो डेल्टोइड मसल क्योंकि मेन एबडक्टर है आर्म की और डेल्टोइड को सप्लाई कर रही है एक्सिलरी नर्व, इस वजह से एक्सिलरी नर्व जो वो एक इंपॉर्टेंट नर्व यहाँ पे हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, सर्जिकली क्यों इंपॉर्टेंट है एक्सिलरी नर्व? क्योंकि क्या होता है, मान लो किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया, ह्यूमरस जो बोन है, ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्रेनोइड कैविटी से निकल के बाहर आ गया, डिसलोकेट हो गया शोल्डर। तो उस केस में ये वाली नर्व इंजरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मान लो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ऐसे नीचे ह्यूमरस प्रेजेंट है ये, तो ह्यूमरस का जो नेक होता है वहीं पे तो घूम रही होती है एक्सिलरी नर्व, ह्यूमरस के नेक पे ही तो घूमती है एक्सिलरी नर्व। तो अगर मान लो शोल्डर डिसलोकेट हुआ, मतलब ह्यूमरस की जो लोकेशन थी ह्यूमरस बोन के हेड और नेक की वो चेंज हो गई, जिस वजह से एक्सिलरी नर्व के इंजरी हो सकती है। दूसरा, फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो किसी के सर्जिकल जो नेक ऑफ ह्यूमरस है वहीं पे से वो ह्यूमरस बोन टूट जाती है, तो वहीं पे तो एक्सिलरी नर्व थी, तो एक्सिलरी नर्व वहाँ पे भी इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से सर्जिकली इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब हम इसका जल्दी से कोर्स पढ़ते हैं। छोटा सा कोर्स है, जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ। तो कोई भी, मैंने आपको बताया था ब्रेकियल प्लेक्सस से नर्व निकलती है और उसको अगर मान लो यहाँ पे इस एरिया में आना होता है तो वो एक्जिला के थ्रू ही आएगी। तो एक्जिला में इसके रिलेशन की बात करें तो एक्जिला में ये पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली और एक्जिला में आ गई, इतना मैंने आपको बता दिया। एक्जिला में सबसे पहले ये रेडियल नर्व के लेटरल होती है। अरे रेडियल नर्व भी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है, ये भी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। तो पहली बात तो मैंने रेडियल नर्व में भी बताया था कि रेडियल नर्व एक्सिलरी आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है, तो ये भी एक्सिलरी आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है। बस ये रेडियल नर्व से थोड़ा और लेटरल हो जाती है। तो इट लाइज lateral to the radial nerve, posterior to the axillary artery and anterior to the subscapularis। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीछे जो हमारी आगे वाली मसल होती है स्कैपुला से जो निकलती है, सबस्कैपुलरिस जिसको हम बोलते हैं, तो ये सबस्कैपुलरिस के आगे प्रेजेंट होती है। और जैसे ही ये लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस पे पहुंचती है, वहाँ पे जाने के बाद ये उसके लोअर बॉर्डर से वाइंड करती है और एंटर कर जाती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। मैंने जब इंटरमस्कुलर स्पेसिस बताए थे उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो सबस्कैपुलरिस है वो
क्वाड्रेंगुलर स्पेस की सुपीरियर बाउंड्री बना रही है। सुपीरियर बाउंड्री ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस मैंने बताया था ना, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, तो इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था? लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस। तो जैसे ही एक्सिलरी नर्व लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस के नीचे जाती है तो वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में घुस के पीछे की तरफ चली जाती है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस में घुस के पीछे की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि उसको ऐसे पीछे की तरफ जाके घूमना है, घूम के किसके अराउंड घूमना है? सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड उसको घूमना है। तो अब हम सीधा चलते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस वाले पेज पे जो मैंने उस दिन पढ़ाया था। तो ये आपको आपने पढ़ लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो भी बताते हुए चलता हूँ कि एक्सिलरी नर्व जब सबस्कैपुलरिस के लोअर बॉर्डर पे होती है ना, तो वो सबस्कैपुलरिस के साथ साथ क्लोज रिलेशन में होती है शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल्स के साथ भी। तो क्योंकि वो शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल के साथ भी क्लोज रिलेशन में है तो वो उसको भी सप्लाई करते हुए चलती है। तो एक ब्रांच जो है एक्सिलरी नर्व की, ये कोई मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांच तो है नहीं, बस एक ब्रांच में बता रहा हूँ कि एक्सिलरी नर्व एक ब्रांच देती है कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट को भी। अब हम चलते हैं स्पेस वाले पे। तो जब मैंने इंटरमस्कुलर स्पेसिस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था। इसमें अगर आप देख पाओगे तो जो ये वाला जो स्पेस था ये था क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है, ये हम पीछे से देख रहे हैं। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो आगे की तरफ से एक नर्व उसके अंदर एंटर कर रही है, और एंटर करके कहाँ जा रही है? ये हमारे पास ह्यूमरस है, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेक ऑफ द ह्यूमरस, इसको हम बोलते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो जो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस है उसके अराउंड अगर आप देखोगे तो जो ये येलो कलर में नर्व दिखाई दे रही है आपको, ये नर्व उसके अराउंड में घूम रही है। तो हम ये पीछे से देख रहे हैं, तो पीछे से घूम के ऐसे आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ भी नहीं जा रही। अगर आप ध्यान दोगे तो ये पीछे से ऐसे घूमते हुए कहाँ चली गई? डेल्टोइड मसल के एंटीरियर बॉर्डर तक चली गई है। और किसको सप्लाई कर रही है? ये जो मसल आपको रेड कलर में दिख रही है हमारी डेल्टोइड मसल है, ठीक है, लिखा भी हुआ है देखो डेल्टोइड मसल। तो जो रेड कलर में मसल है इसको सप्लाई करने चली जाती है। तो ये मैंने डेल्टोइड मसल को काट के दिखाया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये डेल्टोइड मसल पूरा इस एरिया को कवर करके रखती है। तो अगर अगर हमें ये चीज़ देखनी है पीछे से भी तो हमें डेल्टोइड मसल को उठा के देखना पड़ेगा। तो एक्सिलरी नर्व जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड घूमती है ना तो वो डेल्टोइड मसल के नीचे प्रेजेंट होती है। इसकी बात भी हम अभी करने वाले, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की अगर आप बात करोगे तो इसकी बाउंड्रीज भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप लिखोगे एक्सिलरी नर्व पे अगर क्वेश्चन आता है तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जब आप उसका कोर्स लिखोगे तो आपको बाउंड्रीज बतानी पड़ेंगी। तो एक्सिलरी नर्व का रिलेशन क्या है यहाँ पे? जो रिलेशन क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जो उसकी बाउंड्रीज है क्वाड्रेंगुलर स्पेस की, वही एक्सिलरी नर्व का रिलेशन बन गया यहाँ पे। क्या क्या? सुपीरियर में क्या आ गया? सुपीरियर में आ गया टेरिस माइनर का लोअर बॉर्डर, ये हम पीछे से देख रहे हैं इसलिए है। आगे की तरफ से देखोगे तो लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस बोलते हैं हम उसको। तो टेरिस माइनर या सबस्कैपुलरिस का लोअर बॉर्डर, ये हो गया सुपीरियर बाउंड्री। इन्फीरियर बाउंड्री क्या हो गया? टेरिस मेजर का अपर बॉर्डर। तो इन्फीरियर बाउंड्री टेरिस मेजर का अपर बॉर्डर। ये कौन सी बाउंड्री होगी? स्कैपुला की तरफ कौन सी बाउंड्री होगी? मीडियल बाउंड्री। तो मीडियल बाउंड्री क्या होगी यहाँ पे? मीडियल बाउंड्री होगी लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकाई। और लेटरल बाउंड्री क्या होगी? लेटरल बाउंड्री हमारे पास होगी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। देखो लेटरल बाउंड्री नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड ही तो हम घूम रहा है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। एक और बात, क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जब एंटर करती है हमारी एक्सिलरी नर्व तो उसके साथ साथ कुछ वेसल्स भी आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। ये जो रेड कलर में और ब्लू कलर में दिख रही है एक आर्टरी है और एक वेन है। क्या क्या? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन। ये समझ आ गया। अब एक और डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ये है आगे से, मतलब ये हम सामने से देख रहे हैं, सामने से आप देख रहे हो। अभी जो दिखाया था वो पीछे से था, ये वाला जो था ये पीछे से देख रहे थे, लेकिन ये वाला जो है ये हम देख रहे हैं सामने से। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी कौन सी मसल है? ये जो बड़ी सी मसल मैं मार्क कर रहा हूँ ये सबस्कैपुलरिस मसल है। कहाँ जा रही है? ये क्या है? ये वाली जो ये आपको बोन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है ह्यूमरस बोन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्पेस बन रहा है, ये वाला, ये है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी एक्सिलरी नर्व होती है ना, वो एक्सिलरी नर्व सबस्कैपुलरिस के आगे से आती है और जैसे ही इसके लोअर बॉर्डर पे पहुंचती है तो वो इस स्पेस के अंदर घुस जाती है और स्पेस में घुसने के बाद वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो पीछे की तरफ कैसे जाएगी? पीछे की तरफ जाके वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड ऐसे घूमती है, घूम रही है ऐसे, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? तो हमने कोर्स में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने कोर्स में यहाँ पे एक्जिला में बात कर ली थी। एक्जिला के बाद ये कहाँ जा रही है? क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जा रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में नर्व एंटर्स द क्वाड्रेंगुलर स्पेस अकम्पनीड बाय द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। अभी दिखा के भी लाया हूँ डायग्राम में, इस वेसल्स के साथ साथ चलती है वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। इन दिस स्पेस नर्व इज बाउंडेड बाय,
अब इस स्पेस में नर्व की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, कैसे कैसे उसके रिलेशन होंगे, जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्री है वही एक्सिलरी नर्व के रिलेशन हो जाएंगे। सुपीरियर में आ गया सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर, साथ में शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल जो अभी बताया मैंने। इन्फीरियर में टेरिस मेजर, लेटरल में सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस और मीडियल में लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकी। इतना लिख दोगे। उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जब वो प्रेजेंट होती है तब वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक्सिलरी नर्व आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांच दे देती है, इससे ज़्यादा इसका कोर्स है ही नहीं। क्वाड्रेंगुलर स्पेस में वो जो गई, जाने के बाद दो टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो गई, एक है एंटीरियर ब्रांच और एक है पोस्टीरियर ब्रांच। अब एक एक करके दोनों ब्रांच की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोनों ब्रांचेस के बारे में। एक एंटीरियर ब्रांच थी, एक पोस्टीरियर ब्रांच थी। एक एक करके दोनों की बात करें तो एंटीरियर ब्रांच वो ब्रांच होती है जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड घूमती है। पोस्टीरियर ब्रांच नहीं घूम रही है। एंटीरियर ब्रांच जो है वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड घूम के थोड़ा आगे की तरफ जाने की कोशिश करती है। कहाँ तक जाती है आगे में, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मसल। कौन सी मसल, डेल्टोइड। मैंने बताया था कि जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड घूमती है हमारी नर्व, तब वो डेल्टोइड मसल के नीचे प्रेजेंट होती है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट वाइंड्स राउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस डीप टू द डेल्टोइड। तो डेल्टोइड मसल के नीचे प्रेजेंट है और कहाँ तक जाती है, नाम एंटीरियर ब्रांच है तो ये एंटीरियरली जा रही है, पीछे से घूमते हुए आ रही है और आगे जा रही है। आगे कहाँ तक जा रही है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टोइड मसल तक। उसके वहाँ तक जाने के बाद वो सप्लाई करती है डेल्टोइड मसल को। और दूसरा, स्किन ओवर द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल। मतलब जो ये एंटेरो, हमारी डेल्टोइड मसल ऐसे प्रेजेंट है ना, यहाँ से आ रही है, ऐसे प्रेजेंट है। तो जो एंटेरो इन्फीरियर पार्ट है डेल्टोइड मसल का, वहाँ उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है उसको भी सप्लाई करती है। तो एक ही मसल को सप्लाई किया एंटीरियर ब्रांच ने, कौन सी, डेल्टोइड मसल। उसके अलावा किसको सप्लाई किया, स्किन ओवर द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल। इट इज अकम्पनीड बाय द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। तो नाम पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स किसके साथ चल रही होती है, वो एंटीरियर ब्रांच के साथ आती है, पोस्टीरियर ब्रांच के साथ नहीं जाती है। पोस्टीरियर ब्रांच की बात करें तो एंटीरियर ब्रांच नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो घूम के आगे की तरफ आई। पोस्टीरियर ब्रांच घूम के आगे की तरफ नहीं आ रही, वो पीछे की तरफ ही जा रही है और पीछे जाके सप्लाई कर रही है किसको, पीछे की तरफ। एक कौन सी मसल थी, टेरिस माइनर थी, जो अपर, याद हो, क्वाड्रेंगुलर स्पेस का अपर बाउंड्री बना रही थी। उसके अलावा सुपीरियर बाउंड्री बना रही थी। उसके अलावा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टोइड को भी सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर ब्रांच ने किस किस को सप्लाई किया, टेरिस माइनर मसल को और डेल्टोइड मसल के पोस्टीरियर पार्ट को। तो टोटल हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टोटल दो मसल्स को। टोटल एक्सिलरी नर्व की बात करूँ तो उसने टोटल दो ही मसल्स को सप्लाई किया, एक डेल्टोइड और एक टेरिस माइनर। इतना याद रह जाएगा। उसके अलावा पोस्टीरियर ब्रांच की एक और बात देखें तो जैसे ही वो इन दोनों मसल्स को सप्लाई करते हैं तो वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। वो क्या करती है, डीप फेशिया को पियर्स करके ऊपर की तरफ आ जाती है। अब वो पहले डीप प्रेजेंट थी, अब वो डीप फेशिया को चीर के आगे की तरफ आ रही है। तो इट पियर्सिस द डीप फेशिया एट द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेल्टोइड। पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेल्टोइड के पास में वो डीप फेशिया को पियर्स कर रही है। और पियर्स करने के बाद थोड़ी सुपरफिशियल में आके क्या बना देती है, क्यूटेनियस ब्रांच बना देती है, क्यूटेनियस नर्व बन जाती है। कौन सी, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। तो एंटीरियर ब्रांच कहाँ खत्म हुई थी, एंटीरियर ब्रांच खत्म हुई थी डेल्टोइड मसल को सप्लाई करते हुए और स्किन ऑफ द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल को सप्लाई करते हुए। पोस्टीरियर ब्रांच कहाँ खत्म होती है, पोस्टीरियर ब्रांच टेरिस माइनर और डेल्टोइड के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करने के बाद डीप फेशिया को पियर्स करती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टोइड के पास में। और पियर्स करने के बाद ऊपर आ जाती है और वो ऊपर आके एक नर्व, उसका नाम चेंज हो जाता है। नाम चेंज होकर क्या बनता है, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। मैंने बताया था आपको रेडियल नर्व की, मैंने कुछ ब्रांचेस बताई थी जब रेडियल नर्व हम पढ़ रहे थे। तो उसकी क्यूटेनियस ब्रांच थी, एक थी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और एक लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म थी। अपर लेटरल हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं था। तो जो अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या है, वो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व की कॉन्टिन्यूएशन है, याद रह जाएगा। तो अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी नर्व। इतना याद हो गया। तो ये था हमारा एक्सिलरी नर्व का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।